जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल्स आ रही है डिस्ट्रिक्ट शिमला चंबा से कैंडिडेट्स की सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो उसकी अपडेशन को लेके हम आज बात करेंगे आपके कि रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो आपका पुलिस से रिगार्डिंग रिजल्ट था उसको 4 हफ्ते के लिए भी रोक के रखा है। तो भैया सबसे पहले तो जितना भी हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस का एस्पिरेंट है, सबसे बस यही रिक्वेस्ट पहली वीडियो में भी किया था और आज की वीडियो में भी कर रहा हूं कि आप जो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, देखो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा उसके ऊपर मत जाओ, आप जो अपना तैयारी का लेवल कंटिन्यू रखो। सिलेक्शन हो जाएगी तो तैयारी आगे भी काम आएगी, अगर बाय चांस कैंसिल हो जाए पेपर तो वो भी आपके काम आएगा कि आने वाले टाइम में। तो आज की जो हम बात करेंगे, आपके बीच हमारे जो विशेषज्ञ भी रहेंगे वो भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई कब रिजल्ट आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा कि सुबह उठ के पहली कॉल यही आती है कि सर हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। देखो अगर फिलहाल की बात करूं तो अभी सबकी नजर हट चुकी है इस खबर से कि भाई आपकी कैटेगरी में जो आपका टॉप स्कोर कितना रहेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कोई भी इस विषय से लेके बात नहीं कर रहा है, बस सुबह उठ के यही कॉल आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो इस बारे में आज आपके बीच आ रहे हमारे विशेषज्ञ श्री राकेश ठाकुर जी। तो सर राकेश ठाकुर जी, आपका राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में स्वागत अभिनंदन। तो प्लीज सर आएगा और बच्चों को संबोधित कीजिएगा कि आगे का मंजरा क्या रहने वाला है। चलिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश ठाकुर और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राणा सर का, जिन्होंने अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसको लेके अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि ये जो भर्ती है वो कोर्ट में पेंडिंग थी, जिसको लेके जो है आज एक नई अपडेट आई है कि कोर्ट ने जो है वो सरकार को 4 सप्ताह का जो है वो मोहलत दी है अपना पक्ष रखने की। मतलब ये है कि अब 4 सप्ताह के भीतर जो है प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी भर्ती को लेके कि किस तरह की जो है वो पेपर लिया गया था, और उसके बाद ही जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राणा एकेडमी की तरफ से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये मान के चलिए कि जो ये एग्ज़ाम है वो दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि अगर रिजल्ट आता है तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है और आप अपनी तैयारी जो है छोड़ देते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। पिछले रिजल्ट्स में हमने देखा है जिन बच्चों की जो है सिलेक्शन हो जाती थी, पहले जो रिजल्ट आता था पहला रिजल्ट और उसके बाद एग्जाम कैंसिल होता था, सेकंड टाइम पे जो एग्जाम होता था उसमें उनका नाम ही नहीं होता था, और पहले टाइम पे जो लोग मेरिट लिस्ट में ही नहीं होते थे दूसरी बार में वो लोग जो है बाजी मार जाते थे। इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यही है कि आप लोग जो है वो एग्जाम के बाद जो है तैयारी छोड़ चुके थे। जब भी किसी एग्जाम में इस तरह की जो है परेशानियां रहती है तो क्योंकि पहले भी कई बार जो है हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम है वो दोबारा लिए जा चुके हैं, तो मेरा मानना यही है कि आपको तैयार रहना होगा दोबारा जो है वो एग्जाम के लिए। बाकी राणा जी हमारे बीच, जो राणा जी है इनसे भी विचार जानते हैं। चलिए राकेश सर, जैसे हम बात करें आपने भी देखी होंगे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा से वीडियो वायरल हो रही है, शिमला से वीडियो वायरल हो रही है और आपका कांगड़ा से वीडियो वायरल हो रही है। कैंडिडेट बोल रहा है कि सर एग्जाम, उनका मकसद ये नहीं कि एग्जाम आप फिर से कराओ, उनका जो मोटो है कि जहां पे एग्जाम था उसकी वीडियोग्राफी देखी जाए कि भाई चीटिंग हुई है कि नहीं हुई। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? और कांगड़ा में तो सीधा मेरे को लग रहा है कि अब तो सब हर बच्चे को पता है कि 36 से अधिक अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं, जो कि शायद पेपर लीक की भी संभावना है। तो ये निश्चित तौर पे अगर इस तरह की चीजें जो है वो साबित हो जाती है तो एग्जाम रीशेड्यूल होने के जो है पूरे चांसेस है, एग्जाम दोबारा लिया जा सकता है। तो आपको जो है पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जो भी वीडियो निकल के आए हैं, जो भी चीजें हैं, क्योंकि अब कोर्ट में केस है तो दूध का दूध पानी का पानी तो होके रहेगा, लेकिन अगर आपको तैयार रहना है। लेकिन अगर राकेश सर, अगर मैं बात करूँ ना, तो जो लड़की मुद्दा उठा रही ना
उसके बारे में भी कैंडिडेट ये बोल रहे कि शायद उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखो जो उन्होंने कहा है कि मेरे एग्जाम के उसमें आप मत जाओ, उनका जो कहने का विषय है कि भाई जो भी हो निष्पक्ष हो, जो लगे अपनी मेहनत से लगे। अगर चीटिंग हुई हो तो पेपर कैंसिल होना चाहिए, अगर चीटिंग ना हुई हो तो पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। लेकिन उस पे मैक्सिमम कैंडिडेट ये बता रहा है कि जहां पे चीटिंग हुई उन्हीं स्टूडेंट के एग्जाम फिर से होने चाहिए। लेकिन उस पर फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर एग्जाम का लेवल इजी आएगा तो बच्चे कल को बोलेंगे सर हमारा एग्जाम का लेवल अच्छा था। अगर एग्जाम का लेवल बढ़े तो कैंडिडेट बोलेंगे हमारा लेवल ज्यादा था, आपका डाउन था। इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए सर, एक चीज मैं बात करूं आपसे कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स आजकल इस विषय पे बात नहीं कर रहा है कि सर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी। हर एक का विषय यही है कि रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि आज आपकी बात करूं, मॉर्निंग में मैं क्लास लगा रहा तो 3-4 चंबा से कॉल्स आते, कहां से तो उन्होंने नंबर लिया वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उनके पेरेंट्स ने पूछा कि सर राणा सर क्या हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिजल्ट 10 तारीख तक आएगा? तो ये तो पहले ही साफ हो गया कि भाई 4 हफ्ते तक तो आप इस बात को भी भूल जाओ कि आपका रिजल्ट आएगा। बाकी राकेश सर, देखिए आपने जो 3-4 चीजें पूछी है, पहला तो ये कि लड़की ने जो वीडियो या लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ था, तो उसपे तो यही है कि लड़की ने डिमांड रखी थी कि भैया सीसीटीवी चेक किए जाएं। इसमें उसका खराब गया था कि अच्छा गया था, इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। कोर्ट में केस है, देखा जाएगा। अगर उनका खराब हुआ है, सीसीटीवी चेक होगा कि हाँ ठीक है कोई गलत नहीं हुआ है, तो इसमें तो कोई जो है वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस तरह की गलत चीजें नहीं हुई है तो फिर ये तो कोर्ट में साबित हो ही जाएगा। दूसरी चीज आपने जो बात रखी कि रिजल्ट को लेके पेरेंट्स या बच्चों की जो कॉलें आ रही है, तो जी निश्चित तौर पे 4 सप्ताह तक तो सरकार जो है अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। उसके बाद कोर्ट जो है वो फैसला लेगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है, एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आउट किया जाएगा या एग्जाम रीशेड्यूल किया जाएगा। और तीसरी जो चीज आपने पूछी थी कि बच्चों को क्या करना चाहिए या बच्चों को लेके जो चीज है, तो बच्चों के लिए तो हम यही कहेंगे कि भैया जब तक आपका जो है रिजल्ट आउट नहीं हो जाता, आपको वर्दी नहीं मिल जाती, आपकी सिलेक्शन जो है 100% कंफर्म नहीं हो जाती, इंटरव्यू नहीं हो जाता, तब तक आपको तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। मेरे कई साथी है जिन लोगों का पहले अटेम्प्ट में जो है सिलेक्शन हुआ था, लेकिन दूसरी बार में मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं था और आज जो है वो खाकी का जो सपना देखते थे उससे चूक गए थे। राकेश सर, आपने बहुत बड़ी बात कही ये कि भाई आपकी भी फ्रेंड्स है। पिछली बारी की अगर मैं बात करूं, आपकी जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी, हमारा एकेडमी का डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 2nd रैंक था लड़की का, लेकिन जब अगली भर्ती आती तो 5th रैंक पे चले जाते, और 5th रैंक के बाद भी वो आपका जो फाइनल सिलेक्शन से उससे बाहर हो जाते। तो भाई ये तो है कि देखो हर एक दिन भी एक जैसा नहीं होता। आप जितनी मर्जी मेहनत कर दो, 0.1% तो लक भी आपका फेवर करता है। तो राकेश सर, अब आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो क्योंकि कैंडिडेट बोला जिनका एग्जाम अच्छा वो बोला कि रिजल्ट आना चाहिए, अगर धांधली भी होगी तो रिजल्ट आना चाहिए। तो भाई मैं उनके लिए बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर धांधली हुई होगी ना, आपका जब जितना मर्जी अच्छा एग्जाम होगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान भरना पड़ेगा। और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो उनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इस कारण से, मतलब कहने का जो टोटल विषय है हमारा कि निष्पक्ष हो, जिसने मेहनत की है उसको वर्दी मिलनी ही चाहिए। और बाकी जितना भी कैंडिडेट है भाई, हम आपसे पहली वीडियोस में भी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब तक आपका सपना मिशन खाकी का पूरा नहीं हो जाता, आपको देखो रिजल्ट आने के बाद जब तक आपके पास वर्दी नहीं आ जाती, वर्दी पहन लेने के बाद ही आप तैयारी उस टाइम के लिए छोड़ सकते हो। बाकी आप कंटिन्यू तैयारी रखो, बस हमारा तो यही कहना है। बाकी राकेश सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद करना चाहेंगे। तो पूरी बात हुई हमारी राकेश सर के साथ, और राकेश सर की बातों का कंक्लूजन निकालने के बाद बस यही जो कंक्लूजन निकला कि तैयारी ना छोड़ो। आप जैसे भी तैयारी कर रहे थे, जहां भी तैयारी कर रहे थे, कंटिन्यू तैयारी रखो। आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तैयारी का मतलब ये होता है कि जो आपकी चीटिंग लेवल एक बार बन रही है उसको कंटिन्यू रखो। बाकी कोई भी अपडेशन आती है हिमाचल प्रदेश पुलिस से लेके, हम साझा करेंगे आपका राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में। तो ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल।